हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आदि ऐतिहासिक काल पढ़ाऊंगा और आदि ऐतिहासिक काल में वो भी सिंधु घाटी सभ्यता। तो स्टार्टिंग करते हैं। जो आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल को हम दो कालखंडों की जांच पढ़ते हैं। एक होता है सिंधु घाटी सभ्यता और एक होता है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जो कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक कालखंड है। और वैदिक सभ्यता का 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को फिर आगे फर्दर दो भागों में पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक सभ्यता, दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। मेनली हमको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। इसमें आते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता किसी ने सबसे पहले जानकारी दी होगी तो जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे उस समय जो खुदाई उदाई चल रही थी उसमें चार्ल्स मिशन ने दिया था 1826 ईस्वी में। कोई सभ्यता है, कुछ ईंट मकान मिल रहे थे, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मिशन ने इसकी जानकारी दी। इसकी शर्तों खुदाई कब हुई? 1921 में। 1921 में बाई दयाराम साहनी नेतृत्व कौन कर रहे थे? जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन आता है, किसके नेतृत्व में खुदाई चल रही थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में इसके हम लोग पूरा एरिया पढ़ लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसकी ट्रिक है सम ऐड। तो इतना ध्यान रखना, पश्चिम तरफ से होता है तो पश्चिमी छोर सुत कांगे डोर, दास नदी पाकिस्तान। और फिर उत्तर में आते हैं तो माँ से मांडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे मेरठ पड़ता है। और दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी या कभी कभी आ जाता है गोदावरी नदी, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी, इसलिए महाराष्ट्र में। तो सम ऐड हो गया। अच्छा, इसका क्या है कि त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य आकृति कैसी? त्रिभुजाकार है। एरिया कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए? सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए गुजरात में। कितने? 200। सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल स्थल कितने हैं? 350। ठीक है, 350 शहर अभी तक खोजे गए, इसमें 200 शहर से गुजरात के अंदर है। इसकी संस्कृति कैसी है? सुमेरु सभ्यता से मिलती हुई जो संस्कृति। क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति किस सभ्यता से मिलती है? जो सुमेरु सभ्यता। सुमेरु सभ्यता यह आ जाता है पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता। अच्छा, किसकी समकालीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता? मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ठीक। अच्छा, अब आते हैं सैंधव समाज कैसा था। तो सैंधव समाज कैसा था देख लेते हैं। सैंधव समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति वहाँ प्रचलन में थी। सैंधव समाज धरती कुबता की देवी मान के पूजा करता था। यहाँ पर कुबड़ वाला साड़ बहुत प्रचलित था। सैंधव समाज की विशेषता क्या है? अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। ठीक, इसलिए सैंधव सभ्यता कैसी है? नगरी सभ्यता है। और इसमें नगर विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर के विन्यास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता था? तो ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता था। सैंधव समाज परिचित नहीं था किससे? तलवार से और लोहे से। ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सैंधव समाज जो कांसा बनाने की विधि जानता था। कांसा क्या होता है? कापर प्लस टिन लग बनता था। टिन क्या होता है? कापर क्या होता है? तांबा। अच्छा, सैंधव समाज जीवन यापन के लिए क्या करता था? जीवन यापन कृषि भी करता था, पशुपालन भी करता था और व्यापार भी करता था। और ये अपने मिठास के लिए शहद का उपयोग किया करते थे। अच्छा, अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की देन क्या है। सिंधु सभ्यता सबसे पहले कपास। सिंधु सभ्यता के लोग ही कपास खेती प्रारंभ किए थे। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले चांदी उत्खनित किए थे। और सिंधु सभ्यता की देन स्वस्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो सिंधु सभ्यता की देन है। देखते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। धौलावीरा दूसरे नंबर पर, फिर मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा। तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। लेकिन जब राखीगढ़ी नहीं होगा तो धौलावीरा ऑप्शन में होगा। अच्छा, सबसे बड़ा शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की जो तौल की इकाई होती 1:1 सिस्टम चलती थी। और इनकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक मतलब ये पहले बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इनके विनाश का कारण बाढ़ था। अब आ जाती इनके सैंधव मोहरे। जो सैंधव की मोहरे यूज करते थे उनका आकार कैसा था? ये बेलनाकार थी, वर्गाकार थी, आयताकार थी और वृत्ताकार थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सैंधव मोहरे किस आकृति की नहीं पाएगी? तो ये 4 देख लीजिए, कोई एक ऑप्शन नहीं होगा। पदार्थ किस पदार्थ बनी होती थी? सिलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है, और सैंधव मोहरे में जो चित्र अंकित होता था एक श्रृंगी पशु का और गरुड़ का।
ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने जो क्वेश्चन में आते हैं कि ये इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, उस तरह के क्वेश्चन पे। हड़प्पा की खुदाई किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा है कहाँ पे? रावी नदी किनारे, पाकिस्तान का जो आज मोंटगोमरी जिला है वहाँ पर हड़प्पा हुआ करता था। अच्छा, ये अर्ध औद्योगिक नगर है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा जो है अर्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ से मात्र जैविक मृण मूर्ति, कुम्हार का चाक, लकड़ी की ओखली, RS-37H युगल समाधि, ताबूत, ठीक है। और श्रम आवास, एक श्रृंगी पशु, सर्वाधिक अभिलेख मोहरें, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे से बना दर्पण, तांबा गलाने की भट्टी। तांबा ध्यान रखिए, तांबा से बनी चीजें हड़प्पा से मिली, लेकिन तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो मिला है, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। और ये माधवी मूर्ति, कुम्हार का चाक, ठीक है। अब आगे आते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था। यह है कहाँ पे? सिंधु नदी का, पाकिस्तान का लरकाना जिला है, ठीक है। पुजारी का आवास, स्नानागार, अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत है। क्वेश्चन पूछा सिंधु सभ्यता में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अन्नागार है। और कुआं हो गया। सूती धागे के साथ या कह आ जाता कपास साज कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले। चौड़ी सड़कें, पशुपतिनाथ की मूर्ति पाएगी। और पशुपतिनाथ मूर्ति के चारों ओर ये 4 जानवरों के चित्र अंकित है। हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता। क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि कौन सा जानवर चित्र नहीं अंकित है, तो क्योंकि बैल आ जाता है, तो बैल अंकित नहीं है। हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता। और हाथी दांत के साथ यहाँ से मिले, तांबे का ढेर यहाँ मिला है। अच्छा, क्वेश्चन 2 आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में 100 को क्या किया दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या जलाया जाता था। जिस स्नानागार पाया गया उसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा था, चौड़ा 7.01 मीटर चौड़ा था, गहरा 2.43 मीटर चौड़ा था, ठीक है। अब आगे आते हैं चनहूदड़ो, इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। ये सिंधु नदी में, पाक में, नवाबशाह में है। अच्छा, चनहूदड़ो जो झूकर झाकर संस्कृति यहाँ विकसित थी। झूकर झाकर संस्कृति मतलब नगरीय और ग्रामीण दोनों संस्कृति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अकेला चनहूदड़ो था जो दुर्ग रहित था, नहीं सारे स्थल दुर्ग थे, लेकिन ये अकेला दुर्ग रहित था। और ये औद्योगिक नगर था। जितना भी मेकअप का सामान है चनहूदड़ो से मिला। काजल, कंघी, लिपस्टिक, सुई धागा, मनका, अलंकृत ईंटें सब यहाँ से चनहूदड़ो से मिले। क्या था? बनवाली क्या है? ये रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की थी। ये रंगाही नदी, हिसार, हरियाणा में पाया जाता है। बनवाली से क्या है कि सरसों और तिलहन के ढेर मिले। बनवाली में नाली नहीं पाई गई। ये क्वेश्चन आ जाता है किस स्थल पर नालियाँ नहीं पाई गई, वो बनवाली पे। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। उत्तम किस्म के जौ पाए गए और मिट्टी के खिलौने पाए गए। एक और यहाँ यहीं पे हल्के साक्ष्य पाए गए थे। क्या पे? हल्के साक्ष्य भी यहीं पे पाए गए थे, ठीक है। अब आता कालीबंगन पे। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? पहले काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगन है कहाँ? घग्गर नदी किनारे, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगन। काले रंग की चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ पाई गई। जले हुए चावल, काला से याद रही, जले हुए चावल। कर्मकांड में यज्ञ में जले, तो कर्मकांड और यज्ञ के साथ। जुते हुए खेत, ध्यान रखिएगा। हल के साथ मुझे तो बनवाली है, लेकिन जुते हुए खेत तो कालीबंगन है। भूकंप के साथ कालीबंगन में। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये क्वेश्चन याद है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कालीबंगन में पाया गया। सुरकोटदा कहाँ? गुजरात में। घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटदा से मिली। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर आप बताया सबसे पूर्वी इलाका है। सांप तथा ऋषि की मूर्ति जगदत्त शर्मा और मेरठ यूपी में पड़ता है, ठीक है। अब आगे आते हैं सुतकांगे डोर इसकी ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डल्स ने इसकी खोज की थी। दास नदी किनारे है, पाकिस्तान के मकराना में पड़ता है, ठीक है। तो और रोपड़ क्या है? रोपड़ जगदत्त शर्मा, सतलज नदी किनारे, पंजाब में। और मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य रोपड़ में, याद रखिए। मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य रोपड़ में। एक चीज़ और आगे बताऊंगा। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है, अभी आपको बताया सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, फिर उससे छोटा धौलावीरा, फिर उससे मोहनजोदड़ो, फिर उससे हड़प्पा। अब लोथल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल को जो रंगनाथ राव ने किया था, भोगवा नदी किनारे है और अहमदाबाद में। गोदीवाड़ा का मतलब क्या था? बंदरगाह था। ये क्या था? बंदरगाह था, ठीक है। और युगल समाधियाँ यहाँ पाई। युगल समाधियाँ मतलब स्त्री और पुरुष की एक साथ समाधियाँ, ठीक है। लेकिन यदि मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साथ है तो वो कहाँ पे था? रोपड़ में था, याद है। लेकिन
युगल समाधि स्त्री पुरुष साथ है। और यदि RH 37 समाधि है वो कहाँ पे, हड़प्पा में है, याद रखिएगा। हाथी दांत का पैमाना कहाँ पे है, लोथल में। लेकिन हाथी दांत का साक्ष्य पूछे तो कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। फारस की मोहरे बंदरगाह था, तो पैमाना भी होगा, फारस की मोहरे भी। घोड़े की मृद मूर्ति लोथल में है, लेकिन घोड़े की अस्थियां कहाँ पाई गई थी, सुरकोटदा में। ठीक है। चक्की के पाट, नाव के साच, मन के चावल और बाजरे का प्रथम साच कहाँ, लोथल मिला था। बात है रंगपुर रंगनाथ राव चावल की भूसी यहाँ मिली थी, मादर गुजरात में है। कहाँ पे, मादर नदी किनारे गुजरात में चावल भूसी। धौलावीरा ये 10 बड़े अक्षर हैं किसके, सैंधव लिपि के। स्टेडियम सैंधव लिपि से धौलावीरा से मिले। क्वेश्चन ये कहा जाता है कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थान बंदरगाह नहीं था, तो याद रही कौन कौन से स्थान बंदरगाह थे, तो लोथल, सुतकांगेडोल और सुरकोटदा। ठीक है, ये नक्शा है आपका, या एक बार और देख लीजिए। ये देखिए ऐसे बनता है कि यहाँ पे क्या है, लोथल है, यहाँ पे क्या है, रंगपुर है, यहाँ पे क्या है, सुरकोटदा है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, धौलावीरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये लोथल और सुरकोटदा ये 2 बंदरगाह हो गए, और एक क्या है, सुतकांगेडोर पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।